या सुपर स्पेशल मैं बोलूँगी उनको, क्योंकि हम सब के लिए ये बहुत ही इंस्पिरेशनल मोमेंट था कि हमारी ये जो भारत की स्पेशल महिलाएं हैं, इनकी क्रिकेट टीम, और उन्होंने कम समय में जो ट्रेनिंग लेके उन्होंने हमारे लिए, एक गौरव की बात है कि वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। बाहर जाके, बाहर के देश में, इंग्लैंड में वो खेल के, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े टीम्स के साथ उनके खिलाफ खेल के उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। और बहुत ही कम समय में हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से ये आती है, और जैसे एक टीम वर्क उनका देखने मिला, इनके जो कोचेस हैं, इनके जो मैनेजमेंट टीम है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ दैट दे मेड देम सो स्ट्रॉन्ग। और ये पूरा एक टीम उन्होंने फॉर्म किया, हालांकि काफ़ी मुश्किल है। हम देखते हैं कि अभी कुछ साल ही हुए कि हमारी जो विमेन इंडियन क्रिकेट टीम है उनको प्रशंसा मिलनी शुरू हुई है, उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना शुरू हुआ है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ और उनको प्रशंसा मिल रही है। और उसी दौरान ये जो ब्लाइंड विमेन क्रिकेट टीम है, स्पेशल विमेन क्रिकेट टीम है, मुझे लगता है ये काफ़ी इंस्पिरेशन देने वाली है। और आई एम श्योर इन years ahead they are only going to be inspiration for all of us, and I wish them all the best. मैम, यहाँ महिला की बात हो रही है, वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से सुनेत्रा ताई को टिकट उनकी गुड़िया कह रहे थे, आप भी महिला नेता में कैसे जवाब देंगे? ये बहुत ही निंदनीय बात है। और कांग्रेस जैसी एक नेशनल पार्टी जिनके लीडरशिप महिलाओं ने की है, उस पार्टी के नेता अगर महाराष्ट्र के हमारी उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा काकी पवार के बारे में, आदरणीय उप मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बात कर रहे, ये तो बहुत ही निंदनीय है। और मैं कड़ी निंदा करती हूँ, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम हमारा एक विचार है, हम पुरोगामी महाराष्ट्र बोलते हैं, एंड महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला महाराष्ट्र बोलते हैं। हमारी महाराष्ट्र की ये संस्कृति रही है कि हम महिलाओं का आदर सम्मान करते हैं, उन्हें राजनीति हो या कोई भी फील्ड्स में हो, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करते हैं। और यहाँ पे हमारी डिप्यूटी सीएम है आदरणीय सुनेत्रा काकी, जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थिति में उनकी जिस तरीके से हमने आदरणीय दादा जो हमारे महाराष्ट्र के नेता थे, हमारे सबके नेता थे, एंड द काइंड ऑफ लीडरशिप ही हैड, और उनके पश्चात, उनकी दुर्घटना के बाद उन्होंने जो लीडरशिप आदरणीय सुनेत्रा काकी ने स्वीकारी है, और उन्होंने वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेहद अच्छी तरह से वो निभा रही है, हम सबको वो गाइड कर रही है। और उनके बारे में ऐसी भाषा में उल्लेख करना, मुझे लगता है ये उन्होंने अपनी जो ये वक्तव्य करने वाले हैं, उन्होंने अपने विचार और अपनी जो थिंकिंग है वो उस वक्तव्य में दिखाई है। और मुझे लगता है कि सबने इस बारे में सोचना चाहिए कि प्रवचन, स्पीचेस देना अलग बात है, लेकिन कभी कभी ये जो ऐसे ही निकल जाते हैं शब्द, उनमें जो सही मानसिकता है वो दिखाई देती है, जो हमें इस वक्तव्य में उनकी दिखाई दी। और मैं ये मानती हूँ कि एक लीडर हो, एक रिप्रेजेंटेटिव हो, एक पार्लियामेंट मेंबर हो या डीसीएम हो, सीएम हो, अपने अपने उनके एक विल पावर होती है काम करने की, अपना अपना तरीका अलग अलग होता है काम करने का। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम मीडिया के सामने आए और हम कितना काम कर रहे हैं या हम उसके बारे में जिक्र करते जाए। तो सुनेत्रा काकी का एक अपना अलग तरीका है। वो पिछले 5-6 महीने में जिस पूरे हालात में ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने स्वीकारी है, तो उनका एक काम करने का अलग तरीका है। तो हर एक बार वो मीडिया में आके नहीं बात करती उस बारे में, बट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शी इज हैंडलिंग इज ह्यूज, एंड हम सब उनके साथ खड़े हैं, हम सब उनके साथ सपोर्ट में खड़े हैं, और उनका मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व ये महाराष्ट्र आगे के दिनों में देखेगा। मुंबई की बात करते हैं, आरएसएस के हमने जनजी का देखा किस प्रकार से लोग सड़क पर उतरे, प्रोटेस्ट किए, देश के प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी किया, हमने इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखा। अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कल मुंबई में जनजी की जो युवा है उनको संबोधित करेंगे, कैसे देखते हैं आरएसएस? मुझे लगता है कि उनका एक अलग तरीके से वो युवाओं को, नई पीढ़ी को हमारे जो देश का इतिहास है, संस्कृति है, या फिर उनके जो विचार है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। एक
एक व्यू पॉइंट रहता है जहाँ पे ये जो युवा पीढ़ी है वो अपने तरीके से अपने प्रश्न मांडती है और वो जो अपने अधिकार हो या डेमोक्रेटिक वेज में हो अपने मुद्दों को रखती है और आरएसएस का अपना युवाओं को प्रेरित करने का एक अलग तरीका रहता है, उनको इंस्पायर करने का एक अलग तरीका रहता है और मुझे लगता है कि देश और राष्ट्र के हित में वो युवाओं को जो भी मार्गदर्शन करते हैं वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा करियर और डे टू डे लाइफ। मैम हमने देखा वाणी शंकर के बाद ये पद महिला एनसीपी अध्यक्ष का पद खाली था, आज नियुक्त किया गया। मैम क्या देखते हैं, क्या नहीं, मैं शुभकामनाएं दूंगी। संगठन उतना ही महत्वपूर्ण भाग है और हमारे जो अलग अलग संगठन है उनका नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा काकी कर रही है। हमारे जो सारे सीनियर लीडर्स हैं, आदरणीय प्रफुल्ल भाई हो, भुजबल साहब हो, तटकरे साहब हो, मुशर्रफ साहब हो, ये भी सारे वहाँ पे कलेक्टिवली सपोर्टिवली आदरणीय सुनेत्रा काकी के साथ खड़े हैं और उनके नेतृत्व में हमारे जो अलग अलग संगठनाएं हैं वो अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत बनाने का काम और आदरणीय दादा की ये पार्टी और भी ज्यादा ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का काम करेंगे। पार्टी से जुड़ा और एक सवाल है, खबर ये आ रही है कि सुमित्रा पवार जो डीसी है उनको नोटिस दिया गया है, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के अंदरूनी हिस्सों में कुछ लेकर फैसले लिए उसको लेकर नहीं, मुझे लगता है मैं इस बारे में कुछ टेक्निकल ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी और मुझे लगता है कि आदरणीय सुनेत्रा काकी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमने सबने मिलकर उनको नेता चुना है और हम सब के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। थैंक यू।